आज का दिन बेहद शुभ है क्योंकि आज है शुक्र प्रदोष व्रत। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके पूरे दिव्य परिवार की पूजा के लिए समर्पित है। और जब यह व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस व्रत का फल अतुलनीय है। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायक माना गया है। और जो व्यक्ति जीवन के किसी भी अभाव से जूझ रहे हैं, चाहे वह आर्थिक हो या मानसिक, प्रदोष व्रत उनके सारे संकट हर लेता है। भगवान शिव ज्ञान और मोक्ष के दाता हैं। जो व्यक्ति अध्यात्म की राह पर चलना चाहते हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत न सिर्फ हमारी समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और श्रद्धा का संचार करता है। आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की वह पावन कथा, जिसको सुनने मात्र से ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजा का पुत्र, दूसरा ब्राह्मण का बेटा और तीसरा एक धनवान सेठ का पुत्र। तीनों एक दूसरे के परम मित्र थे। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ पुत्र का गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों आपस में स्त्रियों की महिमा पर चर्चा कर रहे थे। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह बात सुनी और तुरंत अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। लेकिन उसके माता पिता ने रोका। कहा, बेटा, शुक्र अस्त हैं, यह शुभ समय नहीं है। बहुओं को इस समय विदा नहीं कराया जाता। लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह ससुराल गया और पत्नी को विदा कराकर लौट पड़ा। जैसे ही वे नगर से बाहर निकले, उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। बैल की टांग टूट गई। पत्नी को गंभीर चोट आई और जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ा, डाकुओं ने आकर उनका सारा धन लूट लिया। दुखी मन से वे किसी तरह घर लौटे, लेकिन घर आते ही एक विषैला सांप सेठ पुत्र को डस गया। वैद्यों ने कहा, अब यह युवक केवल 3 दिन का मेहमान है। जब ब्राह्मण पुत्र को यह बात पता चली, वह दौड़ा दौड़ा सेठ के घर आया और बोला, इस संकट से मुक्ति का एक ही उपाय है, शुक्र प्रदोष व्रत। इसे पूरी श्रद्धा से करो और अपने बेटे बहू को ससुराल भेज दो। परिवार ने वैसा ही किया और चमत्कार देखिए। जैसे जैसे शुक्र प्रदोष का व्रत पूरा हुआ, वैसे वैसे सेठ पुत्र की हालत सुधरती गई। कष्ट दूर हो गए, जीवन फिर से सुखमय हो गया। उन्होंने जीवन के शेष दिन प्रेम और श्रद्धा से बिताए और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। शुक्र प्रदोष व्रत की यह कथा यही सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत भगवान शिव की कृपा दिला सकता है। कथा के अंत में हवन सामग्री में 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें, फिर करें आरती, प्रसाद बांटें और फिर ही भोजन ग्रहण करें। इस दिन का व्रत सौभाग्य, सुख और समृद्धि लेकर आता है। इसीलिए शुक्र प्रदोष व्रत को इतना विशेष माना गया है। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।